दोस्तों वो समझता है ना कि उसने तुम्हें तोड़ दिया है, कि उसने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ लिया है, कि तुम अंदर से इतने बिखर चुके हो कि दोबारा कभी खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकोगे। उसे लगता है कि वो जीत गया, कि उसने सब कुछ ले लिया और तुम्हें खाली छोड़ दिया। वो खुद को फातेह समझ रहा है। वो बगैर पलटे आगे बढ़ गया और तुम्हें तुम्हारे दर्द के साथ अकेला छोड़ आया। उसके ज़हन में है कि आप अभी भी वही इंसान हो जो उसके जाने के बाद रुक गया था, जो हर सवाल का जवाब उसी में ढूंढ रहा था, जो हर रात खुद से पूछता था मैं कम क्यों पड़ गया। वो समझता है कि तुम टूट चुके हो, तुम खत्म हो चुके हो और अब तुम सिर्फ एक याद हो जिसे वो जब चाहे नजरअंदाज कर दे। लेकिन यहाँ एक हकीकत है जो उसे नजर नहीं आ रही। उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें जगा दिया। हाँ, उसने तुम्हें दर्द से गुजारा, लेकिन इसी दर्द ने तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा की जिसका तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। अब तुम वो नहीं रहे जो हर बेकदरी बर्दाश्त करता था। अब तुम वो नहीं जो खुद को साबित करने के लिए झुकता था। अब तुम वो नहीं जो अपनी कदर ऐसे इंसान पर कुर्बान करता था जो इस काबिल ही नहीं था। उसने तुम्हारी तबाही नहीं लिखी, उसने तुम्हारी नई शुरुआत का दरवाजा खोला है। अब उसे इस खुशफहमी में रहने दो कि तुम हार गए हो, तुम टूट गए हो, क्योंकि जो वो नहीं देख पा रहा वो ये है कि तुम टूट नहीं रहे, तुम तामीर हो रहे हो। हर आंसू, हर खामोश रात, हर टूटा हुआ लम्हा अब कमजोरी नहीं, ईंधन है, और ये ईंधन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां वो कभी पहुंच ही नहीं सकता। ये इंतकाम की कहानी नहीं, ये साबित करने की जंग नहीं, ये अपनी ताकत वापस लेने का सफर है। ये खुद को दोबारा पहचानने का लम्हा है। और याद रखो, तुम नाकाबिले शिकस्त हो। सबसे पहले नंबर 1, बेबसी को खत्म करो। वो क्या सोच रहा है जानते हो? वो ये समझ रहा है कि वो अब भी तुम्हारे दिमाग में रहता है, कि तुम्हारी खामोशी कमजोरी है, कि तुम अब भी उसके इर्द गिर्द घूम रहे हो, उसके फैसलों, उसके रवैयों और उसी की बेइतनाई के गिर्द। उसे लगता है कि उसने तुम्हें उलझा दिया है, कि तुम उसके बगैर अपने आप को मुकम्मल नहीं समझते, कि वो तुम्हारी सोच का मरकज है और तुम्हारी खामोश रातों का वैध सबब। लेकिन वो गलत है। वो जिस चीज को अपनी जीत समझ रहा है वो दरअसल तुम्हारी ताकत बनने वाली है। बेबसी ये वो हथियार है जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा था। वो चाहता है कि तुम दोबारा रब्ता करो, कोई पैगाम भेजो, कोई वजाहत दो, या कम से कम ये साबित करो कि वह अब भी तुम पर असर रखता है। क्योंकि जब तक तुम रद्द-ए-अमल देते हो वो खुद को ताकतवर महसूस करता है। तुम्हारी हर कोशिश, हर सवाल, हर खामोश चीख उसके लिए एक इशारा होती है कि वो अब भी अहम है। लेकिन असल ताकत वहां से शुरू होती है जहां रद्द-ए-अमल खत्म हो जाता है। जैसे ही तुमने पीछा छोड़ा, जैसे ही तुमने खामोशी इख्तियार की, जैसे ही तुमने अपनी तमन्नाई वापस अपनी तरफ मोड़ ली, खेल बदल जाएगा। अब वो इंतजार करेगा, फोन बार बार देखेगा, दिल को बहलाने के लिए खुद को मसरूफ रखेगा, ज़ाहिर करेगा कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर वो सवालों में डूबता जाएगा। क्या वो वाकया चला गया है? क्या वाकया वो बदल गया है? क्या मैं अब उसके लिए गैर अहम हो गया हूँ? ये सवाल उसे तोड़ेंगे। लेकिन याद रखो, ये तुम्हारा मकसद नहीं। तुम्हारा मकसद उसे तकलीफ देना नहीं, उसको तोड़ना नहीं, उसको महसूस कराना नहीं, बल्कि खुद को आजाद करना है। और तुम आजाद हो रहे हो। तुम ऐसा ऐसा अपनी तवज्जो वापस ले रहे हो, अपनी तवानाई वापस ला रहे हो, अपनी कदर दोबारा पहचान रहे हो। तुम अपनी जिंदगी किसी और के रद्द-ए-अमल पर नहीं चला रहे। तुम अब किसी के रवैये का इंतजार नहीं कर रहे। तुम अब खुद को साबित करने के मूड में नहीं हो, तुम खुद को पा रहे हो। और यही लम्हा बेबसी के खात्मे का लम्हा है। कहो अपने आप से वाज़ेह और मजबूत लहजे में, मैं पीछा करना छोड़ चुका हूँ। क्योंकि जिस दिन तुमने पीछा छोड़ा उसी दिन तुमने अपनी ताकत वापस ले ली। नंबर 2, खामोश तरक्की, थ्राइविंग इन साइलेंस। अब जब आपने उसका पीछा छोड़ दिया है और अपनी तमन्नाई वापस हासिल कर ली है, ये वक्त है तुम अपनी ताकत को ज़ाहिर करो, ना कि शोर मचाकर बल्कि खामोशी से। खामोश तरक्की वो हथियार है जो सबसे ज्यादा असर रखता है। ये वो लम्हा है जब तुम अपने आप में इतने मजबूत हो जाते हो कि तुम्हें किसी की तवज्जो या कबूलियत की जरूरत ही नहीं रहती। तुम्हारी हर कामयाबी, तुम्हारी हर मुस्कुराहट और हर नया कदम खामोशी से पैगाम देता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ और तुम नहीं रोक सकते। ये तरक्की सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तुम जो इल्म, तजर्बा और ताकत हासिल कर रहे हो वो तुम्हें हर दिन मजबूत बनाता है। और वो जो तुम्हें कमजोर समझ रहा था उसे सिर्फ ये देखना पड़ता है कि तुम खुद को बढ़ाते जा रहे हो और उसकी जगह तुम्हारे बगैर खाली है। ये खामोश तरक्की उसके लिए सबसे बड़ा झटका है। वो सोच रहा होगा कि तुम अभी भी उसकी दुनिया का हिस्सा हो, लेकिन हर दिन तुम इस ख्याल को चैलेंज कर रहे हो। तुम न सिर्फ उसके बगैर जिंदा हो बल्कि तुम खामोश, कामयाब और खुद मुख्तियार हो। और यही वो चीज है जो उसके दिलो दिमाग में बैठकर जलन पैदा करती है, हसद पैदा करती है, बगैर किसी लफ्ज के, बगैर किसी वजाहत के। खामोश तरक्की में ताकत है क्योंकि ये जज्बात को कंट्रोल में रखती
रखती है और तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर रहे हो। हर नया मंसूबा, हर नई कोशिश तुम्हें मजीद मजबूत बनाती है और उसे मजबूर करती है कि वो अपनी गलत फहमी और अपनी कमियों से वाकिफ हो। ये इंतकाम नहीं, ये दिखाने की जंग नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी खुशी और सबसे अहम बात, तुम जो बन रहे हो वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारी अपनी तख्लीक है। खामोश तरक्की के जरिए तुम ये पैगाम दे रहे हो कि मैंने अपनी ताकत वापस हासिल कर ली है और मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूँ और तुम अब इसका हिस्सा नहीं हो। तुम हर दिन, हर लम्हा, हर कामयाबी के साथ अपनी खामोश तरक्की को महसूस करो, उसे गले लगाओ और दिल से कहो मैं खामोशी से तरक्की कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी ताकत अब तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारी खामोशी सबसे बड़ी आवाज है। नंबर 3, लिबास, आवाज और एतमाद। ड्रेस एंड स्पीक वेल। अब जब तुमने अपनी ताकत वापस हासिल कर ली है और खामोश तरक्की कर रहे हो, ये वक्त है कि तुम अपनी मौजूदगी को ऐसा महसूस कराओ जो हर जगह काबिल तवज्जो हो। ये सिर्फ लिबास का खेल नहीं, ये तुम्हारी खुद एतमादी और ताकत का इजहार है। हर कपड़ा, हर स्टाइल, हर हरकत तुम्हारी शख्सियत का हिस्सा है, तुम्हारी इनफरादियत की अक्कासी करता है। जब तुम खुद को ऐसे पेश करते हो जैसे हर कमरा, हर माहौल, हर महफिल तुम्हारी है, हर नजर तुम पर ठहर जाए, तुम्हारी ताकत खुद बखुद ज़ाहिर होती हो। ये तब्दीली किसी को दिखाने के लिए नहीं है और ना ही उसके लिए जो तुम्हें कमजोर समझ रहा था, ये तुम्हारे लिए है। हर बार जब तुम वो लिबास पहनते हो जो तुम्हें मजबूत महसूस कराए, हर बार तुम अपने बाल, चेहरा और जिस्म की देखभाल करते हो, तुम खुद को ये याद दिला रहे हो मैं अपनी कदर जानता हूँ, मैं अपनी ताकत के साथ जी रहा हूँ। इस तरह तुम्हारी आवाज भी तुम्हारी ताकत का हिस्सा है। ये जरूरी नहीं कि तुम बुलंद आवाज में बोलो, बल्कि तुम्हें कायल करने वाली पूरे एतमाद और साफ आवाज में बोलना है। जब तुम बात करते हो हर लफ्ज पर यकीन रखो, हर जुमला मकसद के साथ हो, तो लोग तुम्हारी सुनेंगे और तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करेंगे। ये लिबास और आवाज सिर्फ तुम्हारी ज़ाहिरी शक्ल के बारे में नहीं है, ये तुम्हारी दाखिली ताकत और खुद एतमादी का इजहार है। जब तुम खुद को मजबूत पेश करते हो, हर छोटी हरकत, हर बात, हर इजहार तुम्हारी कहानी सुनाता है। मैं अब वो नहीं जो कभी तुम्हारे रद्द अमल का इंतजार करता था, मैं मुकम्मल हूँ, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूँ। और याद रखो, ये किसी के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए। तुम्हारे हर दिन, हर लम्हा, हर कोशिश तुम्हें ज्यादा मजबूत बनाती है, तुम्हें खुद मुख्तियार बनाती है और वो जो तुम्हें कभी कमतर समझता था बस हैरत में रह जाएगा कि वह तुम्हें अब पहचान ही नहीं सकेगा। तो आज से कहो अपने आप से मैं लिबास, आवाज और एतमाद के साथ अपनी जिंदगी का मालिक हूँ। हर दिन, हर लम्हा ये याद रखो, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा अंदाज सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 4, रिवर्स चेज। अब बात करें उस ताकतवर हिकमत अमली, रिवर्स चेज की। वो जिसके लिए तुम हमेशा दौड़ते हो, वो जिसके लिए तुमने अपना वक्त, तवानाई और जज्बात जाय किए, अब वही तुम्हारी तवानाई का पीछा करने वाला है। वो समझता है कि तुम हमेशा उसके लिए हाजिर रहोगे, वो समझता है कि तुम उसे साबित करने के लिए वापस आओगे, वो समझता है कि तुम अभी भी उसके जज्बात की गिरफ्त में हो। लेकिन हकीकत यह है कि तुमने पीछा छोड़ दिया है, तुमने अपने आप को पहली बार अपनी जिंदगी का मरकज बनाया है, तुमने उसकी बेकदरी के चक्कर से बार कदम रखा है। और यही वो लम्हा है जब खेल बदलता है, जब तुम रुके बगैर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हो, जब तुम अपनी खुशी, अपनी तरक्की और अपनी ख्वाबों पर फोकस करते हो। वो इसकी हकीकत के सामने आ जाता है कि तुम अब उसके काबू में नहीं हो। रिवर्स चेज इसलिए ताकतवर है कि ये उसे वो एहसास दिलाता है जो तुम्हें कभी महसूस नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी गैर मौजूदगी, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी ताकत, अब वो इंतजार करेगा। इसके लिए अब वो सब कुछ गैर यकीनी है। फोन चेक करेगा, सोशल मीडिया पर तुम्हें देखने की कोशिश करेगा, लेकिन कहीं कोई इशारा नहीं कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो। और यही उसके लिए सबसे बड़ा झटका है। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम उसे महसूस नहीं करोगे। तुम अपनी तवानाई वापस ले लोगे और तुम्हारी जिंदगी बगैर किसी की इजाजत के चलती रहेगी। ये इंतकाम नहीं, ये खेल नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का असूल है। तुमने अपनी ताकत वापस हासिल की है, तुमने अपनी खुद मुख्तियारी बरकरार रखी है और तुम अब खुद अपनी जिंदगी के मालिक हो। याद रखो, हर लम्हा जब तुम उसका पीछा नहीं कर रहे, हर दिन जब तुम अपनी तरक्की में मसरूफ हो, तुम उसे बता रहे हो कि तुम खुद में मुकम्मल हो और तुम्हें किसी की तवज्जो की जरूरत नहीं, तो आज से कहो पूरे यकीन के साथ मैं पीछा करना बंद कर चुका हूँ। क्योंकि जिस दिन तुमने पीछा छोड़ा, उसी दिन तुमने अपनी ताकत वापस हासिल कर ली और यही वो दिन है जब खेल तुम्हारे हक में बदल जाएगा। नंबर 5, पपेट मास्टर, कठपुतली का मास्टर।
अब अब बात करें उस ताकतवर हिकमत अमली की। कुटपुतली का मास्टर, पपेट मास्टर, वो समझता है कि वो खेल का कंट्रोल रखता है, कि वो तुम्हारी जिंदगी के हर लम्हे पर काबू पा रहा है, कि तुम हर हरकत, हर एहसास, हर रद्द-ए-अमल उसके लिए कर रहे हो। उसके ख्याल में तुम सिर्फ एक कुटपुतली हो और वो मास्टर है जो तुम्हें अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत देता है। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। जब तुम अपने जज्बात और रद्द-ए-अमल पर कंट्रोल हासिल कर लेते हो, जब तुम खामोशी इख्तियार करते हो और उसके हर चाल को नजरअंदाज करते हो, तब खेल बदल जाता है। हर बार जब तुम गुस्से में आकर जवाब देने से रुक जाते हो, हर बार जब तुम वजाहत देने या समझाने के लिए मजबूर नहीं होते, तुम उसकी ताकत छीन लेते हो। तुम खुद कुटपुतली के मास्टर बन जाते हो और वो जो कभी तुम्हारे जज्बात पर काबू पाता था, अब उलझन में पड़ जाता है। तसव्वुर करो, वो एक सादा मैसेज भेजता है, यानी जांचने के लिए कि तुम अभी भी उसके काबू में हो या नहीं, लेकिन तुम जवाब नहीं देते। तुम उस मैसेज को उसके बेमैनी कोशिश के तौर पर छोड़ देते हो और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो इस्तराब महसूस करने लगता है। वो अपनी ताकत खो रहा है और तुम्हारी खामोशी उसे अंदर से कमजोर कर रही है। ये सिर्फ खामोशी का खेल नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी और ताकत की हिकमत अमली है। तुम हर दिन जो वक्त और तवानाई अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो तुम्हें मजबूत और खुद मुख्तियार बना रहा है। वो तुम्हें कमतर नहीं कर सकता। तुम अपने फैसलों के मास्टर हो और तुम्हारे रद्द अमल तुम्हारी जिंदगी की सिमत तय करते हैं। हर कामयाबी, हर मुस्कुराहट, हर कदम जो तुम आगे बढ़ते हो, ये उसे याद दिलाता है कि तुम किसी के काबू में नहीं हो, तुम खुद अपनी ताकत के मालिक हो। तो आज से कहो पूरे यकीन के साथ, मैं पपेट मास्टर हूँ। याद रखो, हर बार जब तुम खामोश रहते हो, हर बार जब तुम अपनी जिंदगी पर फोकस करते हो, तुम खेल जीत रहे हो। तुम अपने असूलों, अपनी खुशी और अपनी ताकत के मालिक हो और यही वो लम्हा है जब तुम वाकई आजाद और नाकाबिले तस्खीर बनते हो। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मालूमाती और हौसला अफजाई के मकसद के लिए तैयार की गई है। यहाँ बयान की गई हिकमत अमली और मशवरे जाती तजर्बात और अमूमी नफसियाती असूलों पर मबनी है। ये किसी भी सूरत में पेशावराना नफसियाती या कानूनी मशवरा नहीं है। हर फर्द की सूरत हाल मुनफरिद होती है, इसलिए अपनी जिंदगी में किसी भी कदम को अपनाने से पहले अपनी समझ और फैसला साजी का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आज के सबक का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि आप किसी की गैर मौजूदगी या रवैये से मुतासिर हों, बल्कि ये था कि आप अपनी ताकत और खुद एतमादी वापस हासिल करें। याद रखें, असल ताकत आपके अंदर है और आप ही अपनी जिंदगी के मास्टर हैं। खामोश तरक्की, अपने आप पर फोकस और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने की आदत अपनाएं। जब आप इस कदर जान लेंगे, तब कोई भी आपको कमतर नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी ताकत वापस हासिल कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो फौरी तौर पर देख सके। नीचे कमेंट्स में लिखें कि मैं अपनी ताकत का मास्टर हूं और अपने वादे को दुनिया के सामने ज़ाहिर करें। याद रखें, आप नाकाबिले शिकस्त हैं और हर दिन आपके लिए नई तरक्की का मौका लेकर आता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।